हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर बेटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। सो आज की हमारी जो वीकली वीडियो है वो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के आईपीओ के ऊपर है। तो सबसे पहले हम ज्योति सीएनसी आईपीओ के डिटेल्स को समझते हैं। ज्योति सीएनसी जो कंपनी है वो तकरीबन 1000 करोड़ रुपीज़ रेज़ करने के लिए मार्केट में आ रही है। 1000 करोड़ रुपीज़ बेसिकली जो रेज़ करेगी कंपनी वो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, इसमें कोई ओएफएस का पार्ट नहीं है। कंपनी ने जो अपनी आईपीओ की प्राइस फिक्स की है वो 315 रुपये से 331 रुपये पर शेयर फिक्स की है। कंपनी जो ये आईपीओ ला रही है उसका पर्पस जो है वो पार्शियली जो डेट है कंपनी का उसको रिड्यूस करने का है और साथ में अपनी वर्किंग कैपिटल को फंड करने का है, बिकॉज़ ये बिज़नेस जो है वो काफ़ी वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी ने इस साल जो है FY23 के अंदर में तकरीबन 15 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। इसके पहले वो अगर 21 की बात करें तो तकरीबन 70 करोड़ की लॉस थी। कंपनी ने FY23 के अंदर में तकरीबन 15 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया था, हालांकि कंपनी उसके पहले लॉस में रही थी। FY21 की बात करें तो 70 करोड़ का लॉस था और FY22 के अंदर में वो लॉस घटकर 48 करोड़ हो गया। हालांकि अगर हम ये 6 मंथ की बात करें इस फाइनेंशियल ईयर की FY24 की, तो कंपनी ने तकरीबन 3 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। इसकी वजह से सिंस कंपनी लास्ट 3 इयर्स के अंदर में प्रॉफिटेबल नहीं रही 2 इयर्स, उसकी वजह से इस आईपीओ के अंदर में जो रिटेल का पोर्शन है वो 10% है और 75% जो है वो इंस्टीट्यूशंस का पोर्शन है और उसके अलावा 15% जो है वो एचएनआई का पोर्शन है। कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 2 की है और कंपनी जो ये आईपीओ ला रही है उसका लॉट साइज़ 45 का है और एक आईपीओ एप्लीकेशन के अंदर में तकरीबन 14,895 रुपीज़ लगेंगे। तो एक रिटेल इन्वेस्टर जो है जो मैक्स 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्ट कर सकता है, उसके अंदर तकरीबन 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। कंपनी जो है इस आईपीओ के अंदर में अगर अपर प्राइस बैंड ले तो तकरीबन 3 करोड़ शेयर्स फ्रेश इशू करेगी और कंपनी का जो इम्प्लाइड मार्केट कैप होगा वो तकरीबन 7500 करोड़ रुपीज़ होंगे। इसके अलावा अगर हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्री आईपीओ वो 72% का है, इसके बाद वो 63% का रह जाएगा आफ्टर आईपीओ। अगर प्री आईपीओ प्लेसमेंट की बात करें तो अगस्त 2023 के अंदर में प्रोमोटर्स ने ये जो शेयर है वो 196 रुपीज़ पे प्राइवेट बेसिस पे प्लेस किए थे और हम सभी जानते हैं कि जो आईपीओ आ रही है वो 331 रुपीज़ पर आ रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पास्ट में कंपनी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट के अंदर में ही तकरीबन 29 रुपीज़ के प्राइस बेसिस पे जो डेट थे उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया है प्रोमोटर्स ने। तो ये तो थी सारी आईपीओ की डिटेल्स, न्यूमेरिकल डिटेल्स जो आप जानना चाहते थे। इसके अलावा अगर हम कंपनी के बिज़नेस को देखें तो कंपनी जो है वो सीएनसी मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के एट द कोर हार्ट पे है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मशीनरीज यूज़ होती है वहाँ पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये कंपनी जो है इंडिया के अंदर में 3rd लार्जेस्ट कंपनी है और कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 10% का है। ये इंडस्ट्री काफ़ी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है और इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो भारत फ्रीज वार्नर है, तकरीबन 16% मार्केट शेयर के साथ। इसके अलावा अगर हम ग्लोबली भी देखें तो ये बिज़नेस जो है काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। इसके अंदर यामाज़ाकी मज़ाक जो है वो तकरीबन 6% मार्केट शेयर के साथ वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर है और ज्योति सीएनसी जो है वो तकरीबन 12 नंबर की ग्लोबली अगर हम देखें तो कंपनी है। कंपनी की अगर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसको ये कैटर करते हैं, जहाँ से कंपनी की तकरीबन 47% रेवेन्यू आती है, वो ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट है। इसके बाद एरोस्पेस एंड डिफेंस जो है वो कंपनी का सेकंड सबसे बड़ा यूज़र इंडस्ट्री है। कंपनी को 21% रेवेन्यू वहाँ से आते हैं और तकरीबन 20% रेवेन्यू जो है वो जनरल इंजीनियरिंग कंपनीज होती है वहाँ से आता है और डाई एंड मोल्ड जो यूज़र इंडस्ट्री है वहाँ से 9% का आता है। हालांकि कंपनी जो है वो सनराइज सेक्टर्स लाइक ईएमएस के अंदर में भी एक बड़ा स्कोप देख रही है, बट वहाँ से करेंटली जो कंपनी को रेवेन्यू आता है वो 0.2% है। सो दैट इज़ इन वेरी नेसेंट स्टेज। कंपनी के प्रोमिनेंट क्लाइंट्स में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स हैं, इसरो जैसा बड़ा नाम है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टाटा एडवांस सिस्टम जैसे बड़े नाम हैं, भारत फोर्ज है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऑटो इंडस्ट्री से कई बड़े क्लाइंट्स इस कंपनी के पास हैं, जैसे बॉश, यूनिपार्ट्स, रोलेक्स रिंग जैसे क्लाइंट्स कंपनी के ऑटो इंडस्ट्री के अंदर में है। कई बड़ी लिस्ट है कंपनी के पास अपने क्लाइंट्स की। हालांकि कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में नहीं बनाती अपने क्लाइंट्स के साथ, बट इसके बावजूद अगर हम देखें तो कंपनीज़ के कई पुराने रिलेशनशिप हैं जो कई सालों से चल रहे हैं, जिसके अंदर हर्षा इंजीनियरिंग की ही अगर हम बात करें तो तकरीबन 10 ईयर प्लस का रिलेशनशिप इस कंपनी के साथ है। अगर क्लाइंट कंसंट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो तकरीबन 40% रेवेन्यू जो है वो टॉप 10 क्लाइंट से आता है।
इसके अलावा अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का जो कंपनी के 2 प्लांट्स गुजरात के अंदर में है और एक प्लांट जो है वो फ्रांस में है, और दोनों प्लांट्स के जो अपने यूटिलाइजेशन लेवल है वो 50% 56% के आसपास है। सो बेसिकली कंपनी को फर्दर कैपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी टिल द टाइम इट क्रॉसेस 80 to 85%। इसके अलावा कंपनी के अंदर में ऑपरेटिंग लीवरेज भी बिल्टअप है। अगर जिस इंडस्ट्री की डिमांड बहुत अच्छी होती है और कंपनी के ऑर्डर बुक काफ़ी स्वेल करते हैं तो वहाँ पे एक ऑपरेटिंग लीवरेज का बेनिफिट मिल सकता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने FY23 में 929 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और इसके अलावा 15 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट करी थी। अगर बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी काफ़ी डेट बर्डनड है। कंपनी की जो टोटल डेट है वो तकरीबन 900 करोड़ प्लस है। अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा बर्डनड है। डेट जो है कंपनी के ऊपर तकरीबन 800 करोड़ प्लस का है। कंपनी की अगर हम डेट सर्विसिंग रेशियो देखें तो वो काफ़ी पुअर है 0.7% पे। हालांकि अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें, जहां कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स के अंदर में पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किए थे ऑपरेशन से, बट ये 6 मंथ के अंदर में कंपनी ने निगेटिव कैश फ्लो जनरेट किया है। कंपनी का जो बिज़नेस है वो कैपिटल इंटेंसिव है और काफ़ी कंपटीशन भी है इस इंडस्ट्री के अंदर में, जिसकी वजह से कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा सा प्रेशर में रहता है। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो प्रोमोटर्स ने तकरीबन 160 करोड़ रुपीस बिज़नेस में इन्फ्यूज़ किया था और जो इंटरेस्ट रेट प्रोमोटर्स ने चार्ज किया था वो तकरीबन 12% का इंटरेस्ट रेट था। अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट से बात करें तो इस इंडस्ट्री के अंदर में जो ग्लोबल CNC मशीन्स हैं उसका ग्रोथ जो है वो 2023 से 2027 के बीच में तकरीबन 10.3% से इंडस्ट्री का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का फोकस इंडिया के अंदर में बढ़ रहा है, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है CNC मशीन कंपनीज़ के लिए, बिकॉज एट द हार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग CNC मशीन एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। अगर वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस इंडस्ट्री के अंदर में कई अच्छे प्लेयर्स हैं जिनकी वैल्यूएशंस अभी भी काफ़ी रीजनेबल है। हालांकि कंपनी जो है ज्योति CNC ने काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन डिमांड किया है, तकरीबन 8x के प्राइस टू सेल्स मल्टीपल पे ला रहे हैं ये। अगर हम इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स के वैल्यूएशन की बात करें तो LG इक्विपमेंट्स जो है वो 5.5 के प्राइस टू सेल्स मल्टीपल पर अवेलेबल है। मैक पावर CNC जो है वो 3 के प्राइस टू सेल्स मल्टीपल पर अवेलेबल है। लोकेश मशीन्स जो है वो तकरीबन 2 के प्राइस टू सेल्स मल्टीपल पर अवेलेबल है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जो है इसका IPO जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। हालांकि कंपनी जो है वो लॉसेस से प्रॉफिट में आई है, बट स्टिल अगर हम रेवेन्यू बेसिस पे देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन डिमांड कर रहे हैं इस IPO के अंदर में। सो लुकिंग एट द वैल्यूएशन मल्टीपल और कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए वी बिलीव दैट कि कंपनी ने कोई वैल्यू जो है वो टेबल पर नहीं रखी है और IPO के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है। हालांकि जिनका लॉन्ग टाइम होराइजन है और रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी हाई है दे मे अप्लाई इनटू द IPO, बट इट वुड बी बेटर अगर IPO लिस्ट हो जाती है और उसके बाद हमें अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देन दिस बेट कैन बी अ गुड बेट। अदरवाइज एट करेंट वैल्यूएशन जो कंपनी डिमांड कर रही है वहाँ पे ये रिस्की बेट है। सो इन आवर ओपिनियन द IPO इज़ एन अवॉइड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट CNC automation IPO review. So thank you for watching and have a good day. Investment in securities market are subjected to market risks. Read all the related documents carefully before investing.